बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आप पाकिस्तान डेली न्यूज़ देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुर्रहमान नाज़िर। आज 10 फरवरी है और तकरीबन जी 30 घंटों से ऊपर हो चुका है। आज अभी तक रिज़ल्ट 30 भी बल्कि क्या 36 घंटे कहें आप, हो चुके हैं। अभी तक रिज़ल्ट जो हैं वो कंप्लीट सामने नहीं आ सके हैं। 50 के करीब 50 से 60 के करीब ऐसे हलके हैं जिनके पीटीआई के उम्मीदवारों के पास तमाम के पास फॉर्म 45 मौजूद हैं, जिसमें वो तमाम हलकों में जीत रहे हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने जो रिज़ल्ट अनाउंस किए हैं और जो आरओज़ ने बेसिकली रिज़ल्ट्स दिए हैं, उनमें तमाम में वो हार चुके हैं। तो फॉर्म 45 के मुताबिक तो पीटीआई जी जीत रही है। अभी तक पीटीआई तकरीबन 100 के करीब इंडिपेंडेंट जो हैं, 91 के करीब जो इंडिपेंडेंट्स हैं पीटीआई के, वो इलेक्शन जीत चुके हैं। नवाज़ शरीफ साहब की विक्ट्री स्पीच के ऊपर इंटरनेशनल मीडिया क्या कह रहा है? नवाज़ शरीफ साहब ने बहुत जल्दी कर दी। हुकूमत कौन बनाने जा रहा है? बैरिस्टर गौहर अली खान साहब ने बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और वो कह रहे हैं कि जी हम पंजाब में, केपीके में और वफाक में हुकूमत बनाने जा रहे हैं। इमरान खान साहब ने भी पाकिस्तानी अवाम को मुबारकबाद दी है। एआई जनरेटेड मैसेज है उनका, लेकिन उन्होंने जो है स्पीच करते हुए मैसेज जो है वो दिया है। तो उन्होंने क्या कहा है वो भी आपके सामने रखेंगे। आरओज़ अभी क्या कर रहे हैं जी, किस तरह ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, उस हवाले से भी कुछ तफ़सीलात हैं जो रखेंगे। हुकूमत कौन बना सकता है जी पाकिस्तान में? और अगर नवाज़ शरीफ साहब हुकूमत बनाते हैं तो क्या ये हुकूमत चल पाएगी? इमरान खान साहब के साथ जी राब्ते शुरू हो चुके हैं। इस हवाले से भी कुछ डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलते रहें और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले जी बैरिस्टर गौहर अली खान साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वो कहते हैं कि जी हम मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन जो पार्टी है, जिनकी कुछ ही सीटें हैं, मेरे ख्याल 1 या 2 सीटें हैं उनकी, तो हम उस जमात में शमूलियत इख्तियार करने जा रहे हैं और उसके बाद जो है उनके पास रिज़र्व सीट्स भी आ जाएँगी। जब उसमें शामिल हो जाएँगे या उनके साथ इत्तेहाद कर लेंगे, और सारे जो पीटीआई के आज़ाद उम्मीदवार हैं जो जीते हैं, वो उस पार्टी में शामिल होंगे तो फिर पीटीआई को जो मखसूस नशिस्तें हैं वो भी मिल जाएँगी। तो उन्होंने कहा कि जी रात 12 बजे तक हम ऐलान करने जा रहे हैं। फिर उन्होंने बताया कि जी पिछले 2 साल हमारे साथ क्या किया गया है। हमें जो है इलेक्शन कमीशन की तरफ से कहा गया कि जी आपको लेवल प्लेइंग फील्ड देंगे, लेकिन जो कुछ हमारे साथ किया गया, जिस तरह हमारे कारकुनान को उठाया गया, हमें जो है जलसे करने की इजाज़त नहीं दी गई, हमें रैलियाँ निकालने नहीं दी गई और जिस तरह का तशद्दुद हमारे साथ किया गया वो आप सब लोगों के सामने, लेकिन हमने फिर भी पुरअमन तरीके से वोट डाला और अब वोट का जो रिज़ल्ट है वो आप सब लोगों के सामने है कि किस तरह दिया जा रहा है। 24 से 36 घंटे होने वाले हैं, अभी तक तमाम रिज़ल्ट जो हैं वो सामने नहीं आए हैं और फॉर्म 45 होने के बावजूद हमारे उम्मीदवारों को हरा दिया गया है। हम तमाम जो हलके हैं उनको चैलेंज करने जा रहे हैं और काफ़ी सारे हलके तो चैलेंज कर भी दिए गए हैं। तो ये उन्होंने कहा कि जी हम हुकूमत बनाने जा रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि 50-55 सीटों वाला जो उम्मीदवार है उसने, यानी कि नवाज़ शरीफ साहब को उन्होंने कहा कि 50-55 सीटें अभी तक उनके पास हैं और उन्होंने विक्ट्री स्पीच भी कर दी है। नवाज़ शरीफ साहब की अपनी जो लाहौर वाली सीट है, डॉक्टर यास्मीन राशिद वाली सीट, वो खटाई में पड़ी हुई है। डॉक्टर यास्मीन राशिद जीत रही थी। इसी तरह मरियम नवाज़ शरीफ साहब की भी एक जो सीट है वो भी इसी तरह ही है, वो भी चैलेंज हो चुकी है। तो नवाज़ शरीफ साहब की जो पार्टी है पीएमएलएन, इनकी सीटें भी काफ़ी सारी बैक होंगी। मैक्सिमम 50-55 सीटें ही इनके पास रहेंगी, जो अब इस टाइम तक जो है 72 हो चुकी हैं। तो वो कह रहे हैं कि जी कैसे विक्ट्री स्पीच आप कर सकते हैं? पहला हक हमारा बनता है, 91 हमारे उम्मीदवारान हैं और इसके साथ-साथ जितनी हमारी सीटें चैलेंज की गई हैं, वैसे भी सबसे बड़ी अक्सरियती पार्टी जो है वो पीटीआई है। तो आप कैसे जो है ये कह सकते हैं कि जी हम हुकूमत बनाने जा रहे हैं, हम पंजाब में भी बनाएँगे, केपीके में भी बनाएँगे और वफाक में भी बनाएँगे। पंजाब में भी जो है इंडिपेंडेंट जो पीटीआई के हैं, 137 के करीब उनकी सीटें हैं और इसी तरह पीएमएलएन की सीटें हैं। तो कैसे आप जो है हुकूमत बना सकते हैं? तो पंजाब का तो चलें आप कह लें कि टाकरा होगा, लेकिन वफाक में तो सबसे बड़ी जो पार्टी है वो पीटीआई और दूसरी बड़ी पार्टी जो है वो पीपल्स पार्टी है। अभी की जो सूरत-ए-हाल है, 91 सीट्स अगर पीटीआई की हैं, 5-6 और आ जाती हैं उनके पास तो उन्हें फिर भी जो है पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद करना पड़ेगा और पीपल्स पार्टी ने भी अभी तक ये वाज़िया नहीं किया। पीएमएलएन की तरफ से तो चलाया गया कि जी उन्होंने दावत दे दी है, शहबाज शरीफ साहब जो है मिले भी हैं, मोहसिन नकवी साहब के घर में जो है कल मुलाकात हुई रात को। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले बिलावल भुट्टो साहब ने एआरवाई न्यूज़ पे कन्फर्म कर दिया कि नहीं जी हमारी कोई ऐसी मुलाकात सियासी मामलात के हवाले से किसी से नहीं हुई, अभी हमने कोई फैसला नहीं किया। अभी हम इलेक्शन का रिज़ल्ट जो है उसका वेट कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक प्रॉपर रिज़ल्ट जो है वो नहीं आया।
तो ये कोई सीन नहीं है कि जी हमने पीएमएलएन के साथ इत्तेहाद कर लिया और हम हुकूमत बनाने जा रहे हैं, तो ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई जिसका पीएमएलएन की तरफ से वाज़ह कह दिया गया कि जी पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद हो गया और हम जो है हुकूमत बनाने जा रहे हैं। तो ऐसा कोई सीन नहीं है। तो ये जी बैरिस्टर गौहर अली खान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि जी रात 12 बजे तक जो है हम फैसला कर लेंगे और आपको बताएँगे कि कितने उम्मीदवारान हैं हमारे, तमाम जो रिज़ल्ट्स हैं वो भी आ जाएँगे और कितने हलकों को हम चैलेंज करने जा रहे हैं। इमरान खान साहब ने जो विक्ट्री स्पीच की उसके ऊपर एआई जनरेटेड जो मैसेज है, उसमें उन्होंने कहा कि जी हम 170 सीटें जो हैं वो जीत चुके हैं, आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मेरा मान रखा और पाकिस्तानी जो है भरपूर तादाद में निकल कर उन्होंने वोट डाला। अब 170 सीटें जी पीटीआई की 100% हो जाएँगी, 50 से 55 सीटें जो हैं बैरिस्टर गौहर अली खान साहब ने भी कहा है, इसी तरह बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने कहा है कि जी मैंने जो 50 से 55 फॉर्म 45 देखे हैं सीटों के, वो तमाम सीटें हम जीत चुके हैं, हम चैलेंज करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो सीटें हमारे पास आ जाएँगी। तो इसका मतलब है कि पीटीआई आज़ाद 2 तिहाई अक्सरियत जो है वो ले चुकी है, ये तो दबड़-गुसरनी करके जो है वो सब कुछ किया गया है, वरना पीटीआई बड़ी सादा अक्सरियत के साथ जो है हुकूमत बनाने जा रही है। तो ये मामलात जी अगर अब इस टाइम जो है हुकूमत बना भी देंगे, ये फ़र्ज़ कर लेते हैं नवाज़ शरीफ और पीपल्स पार्टी को इकट्ठा करके हुकूमत बना भी देते हैं। पहली तो बात है कि पीपल्स पार्टी इस तरह की हुकूमत बनाने नहीं जाएगी। उन्हें पता है कि मेरी सादा अक्सरियत है, मेरे बगैर जो है किसी पार्टी की हुकूमत नहीं बनने जा रही, तो वो इस तरह का रिस्क नहीं लेंगे जिस तरह के नवाज़ शरीफ साहब चाह रहे हैं कि जी हम भागकर जो है पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत बना लें, तो वो ऐसा रिस्क कभी नहीं लेंगे। उन्हें पता है कि ये जब तक जो है फैसले आने हैं 2-4 माह बाद जो है, अगर फ़र्ज़ कर लेते हैं लेट भी कर देती हैं अदालतें जो कि पीटीआई के हलके चैलेंज करने जा रही है, तो फिर जो है पीटीआई के पास अक्सरियत आ जाएगी, तो फिर वो इनकी हुकूमत गिरा देंगे। तो पीपल्स पार्टी इस तरह का चांस जो है वो कभी भी नहीं लेगी। तो देर ब जल्द हुकूमत पीटीआई की ही बनने जा रही है। वफ़ाक में उन्हीं को ही आना चाहिए और हक भी उन्हीं का ही है। आर्मी चीफ़ ने जी पाकिस्तानी कौम को कामयाब इलेक्शन के ऊपर जी मुबारकबाद दी है और उन्होंने कहा कि जी हम तमाम जो कैंडिडेट्स जीत के आए हैं उनको वेलकम करते हैं। तो एक बड़ा अच्छा मैसेज जो है वो आर्मी चीफ़ की तरफ से दिया गया है। बीबीसी ने भी न्यूज़ लगा दी थी नवाज़ शरीफ साहब के हवाले से। नवाज़ शरीफ सेज हिज पार्टी विन्स मोस्ट सीट्स इन पाकिस्तान इलेक्शन बट इंडिपेंडेंट लिंक टू इमरान खान लीड एज़ काउंटिंग कंटिन्यूज़ के नवाज़ शरीफ साहब जो है वो ये कह रहे हैं कि जी हम जीत गए हैं, उन्होंने विक्ट्री स्पीच भी कर दी है, लेकिन इमरान खान और उनके जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं वो लीड भी कर रहे हैं और उनकी काउंटिंग अभी भी चल रही है। तो इमरान खान जीत गया, लेकिन नवाज़ शरीफ ने पता नहीं कैसे जो है विक्ट्री स्पीच कर दी है। इसी तरह का मैसेज जो इमरान खान साहब ने दिया है, मुबारकबाद दी है और वो कह रहे हैं कि जी हम हुकूमत बनाने जा रहे हैं और इमरान खान साहब की पार्टी का वज़ीर-ए-आज़म कौन होगा ये भी आने वाले 1 से 2 दिनों के अंदर जो है फैसला हो जाएगा। लेकिन आज 12 बजे तक जो है बैरिस्टर गौहर अली खान साहब कह रहे हैं कि जी हम आपको बता देंगे कि हम क्या करने जा रहे हैं। हमाद अज़हर साहब ने एक जी ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि सम आरओज़ गोइंग अराउंड आस्किंग कैंडिडेट्स टू कमिट टू जॉइन पीएमएलएन एंड देन दे विल रिकाउंट एंड इश्यू ऑथेंटिक रिजल्ट एज़ पर फॉर्म 45 अदरवाइज़ दे विल टेम्पर रिकॉर्ड एंड देयर एप्लीकेशंस विल बी ईदर रिजेक्ट बाय कोर्ट और स्टक एट इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स इंडेफिनिटली। वो कह रहे हैं कि जी आरओज़ कह रहे हैं कि पीटीआई के कैंडिडेट्स को कि अगर आप पीएमएलएन जॉइन करेंगे तो हम आपके जो है फॉर्म 45 के मुताबिक रिजल्ट जो है वो ठीक बताएँगे। अगर आप नहीं करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन जो है रिजेक्ट कर दी जाएगी और ये हाई कोर्ट्स को भी हम देख लेंगे और इलेक्शन ट्रिब्यूनल को भी हम मैनेज कर लेंगे, तो आप जो है आपको हरा दिया जाएगा। तो ये जी आरओज़ के ज़रिए प्रेशराइज़ किया जा रहा है इंडिपेंडेंट्स को कि जी आप जो हैं वो आएँ और पीएमएलएन में शिरकत करें। परवेज़ खटक साहब आज कहीं पेशावर में निकले जी, तो उनके साथ जो है वो ये सलूक किया गया है। इस वीडियो को चला देंगे जहाँ परवेज़ खटक साहब के मुँह के ऊपर जो है वो नारे लगाए गए हैं कि कौन बचाएगा पाकिस्तान, इमरान खान, इमरान खान। और फिर परवेज़ खटक साहब जो है वो काफ़ी शर्मिंदा हुए, ऐसे नहीं करना चाहिए था पाकिस्तानी अवाम को, लेकिन ख़ैर अब वो भी मजबूर हैं। उनके साथ जो किया गया है, वो भी अपना गुस्सा निकालेंगे, तो परवेज़ खटक साहब जो हैं फिर वहाँ से वापसी निकल ली हैं। तो हुकूमत तो जी इमरान खान की बनेगी। जैसे मैंने कल भी कहा था कि 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल, आखिर इमरान खान की हुकूमत बनने जा रही है। 2 तिहाई अक्सरियत से वो जीत चुके हैं और अदालतों से फ़ैसले इंशाअल्लाह उनके हक़ में आएँगे और लाज़मी आएँगे। तो ये भी कि कुछ ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल इमरान खान साहब से राब्ते जी हुए हैं और मैसेजेस जो हैं वो भेजने शुरू कर दिए गए हैं और ये मामलात हल हो जाएँगे और मामलात हल हो जाएँ तो ही पाकिस्तान की बेहतरी है जी। लेकिन अगर ये मिक्स करके और नवाज़ शरीफ साहब को जो है वज़ीर-ए-आज़म बनाया गया, तो ये मसले का हल नहीं होगा, इससे इस्तेहकाम नहीं आएगा। तो बेहतरी इसी में है कि जो चीज़ सामने आ चुकी है, जो पार्टी जीत चुकी है, उसको कबूल कर लिया जाए और उन्हें हुकूमत बनाने दी जाए।
वरना जो है इस्तेहकाम की तरफ तो पाकिस्तान हरगिज़ नहीं जाएगा, मज़ीद डिस्टेबलाइज़ेशन होगी और वो किसी के लिए भी जो है ठीक नहीं है। तो ये अभी की कुछ ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल है। अपना और अपने का ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।